आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, उसी तरीके आज हर बोझ प्रभु आपका उठाएगा। चाहे वो आपके जीवन में किसी प्रकार का बोझ हो, चिंता है, डर है, भयभीत है अपने अपने जीवन से, या किसी कारणवश बहुत ज्यादा आज आप विचलित हैं, या किसी काम के लिए आज निकलना चाहते हैं, तो प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। वो हर बोझ परमेश्वर आज आपके जीवन से उठाएगा और आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आजाद करेगा। आज सुबह की प्रार्थना जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह हम किसी कहानी या विचार से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन से शुरू करेंगे, जो बाइबल हमें कहती है। इब्रानियों पुस्तक अध्याय यहाँ पे 4 और वचन नंबर 12 में यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है और हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है। आज यह वचन हमारे मन में सोच और जीवन को मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने लिखा था। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी आज हम चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है अपने जीवन में, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आज मैं आपका हर प्रकार का बोझ उठाऊंगा। चाहे आप अपने जीवन में कितनी भी ओवर थिंकिंग हो, बहुत सारी चीजों को लेकर के आप सोचते हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तरह तरह की चीजों को लेकर के, या अपने बच्चों की भविष्य को लेकर के कि मेरे बच्चे आगे चल करके क्या करेंगे, अभी वो हमारी बातों को नहीं सुनते। यदि इस तरीके की तमाम तरीके की समस्याएं आपके जीवन में हैं, तो आपको सर्वप्रथम विश्वास और भरोसा रखना चाहिए और यह वचन याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है और हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है। यह वचन हमारे मन में सोच और जीवन को मजबूत करने के लिए परमेश्वर कहता है। इसीलिए यह वचन जब देखते हैं, तो अगले वचन की ओर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत घबराओ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, परमेश्वर यह नहीं कहता कि समस्या नहीं आएंगी, वह कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे हर दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में, हर प्रकार की परेशानियों में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। इसका मतलब है कि आज हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ की जीवन की जब आप देखेंगे घटना, उत्पत्ति पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे देखने को मिलता है यूसुफ के जीवन में धोखा था, अन्याय था, अकेलापन था, उसे कुएं में डाला गया था, दास बना करके उसे बेच डाला गया था और फिर जेल में डाला गया। लेकिन बाइबल बार बार एक बात दोहराती है, यहोवा यूसुफ के साथ खड़ा था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 39 और वचन नंबर 21 में जब यहाँ पे ये वचन पढ़ते हैं, परिस्थिति गलत थी लेकिन परमेश्वर ने उसकी उत्पत्ति सही थी और अंत में वही यूसुफ दुख से उठ करके सम्मान के स्थान तक पहुंचा और परमेश्वर ने उसे बड़े यहूदे तक पहुंचाया। जो व्यक्ति जिसके साथ धोखा हुआ हो, अन्याय हुआ हो, जिसके साथ अत्याचार हुआ हो, अकेलापन रहा हो, जो कुएं में डाल दिया गया हो, दास बनाकर उसे बेच डाला गया हो, उसे जेल में डाल दिया गया हो, सोचिए परमेश्वर जब उसके साथ खड़ा हो सकता है, तो आज आपके हर प्रकार के बोझ को क्या नहीं उठा सकता है, उठाएगा। हमें धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है। इसीलिए आज वो यूसुफ अपने सम्मान के साथ संसार के लोगों के सामने जब आया, तो परमेश्वर ने उसका सर ऊंचा किया। तब से परमेश्वर ने कहा कि मैं हर इंसान, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में, किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि हम दूसरा वचन यहाँ पे देखना चाहे, भजन संहिता अध्याय 34 के 19 में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं पर यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। यह वचन बहुत सच्चा है। बाइबल यानी कहती, यह नहीं छुपाती है कि विश्वासियों के जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी और बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। बाइबल साफ साफ कहती है, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ेंगी, बहुत सारी चिंताएं होंगी, प्रॉब्लम होंगी, परेशानियां होंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, फाइनेंस प्रॉब्लम होगी, घर में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं उन सब प्रकार की बीमारियों से, तरह तरह की नाना प्रकार की बीमारियों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। यह वचन सच्चा है।
विश्वासियों को परेशानी आती है, लेकिन बाइबल साफ साफ कहती है कि मैं छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। तो मेरे प्रिय भाई ने जीवन में कितनी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना हो, जिस तरीके से आपने देखा यूसुफ के बारे में, उसके जीवन में बहुत सारा मतलब दुनिया भर की चिंता थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और भरोसा रखा। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और बरकत दी। इसी तरीके परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है। आपके हर प्रकार के बोझ को परमेश्वर आज मिटाने वाला है, जो आपके घर में, आपके परिवार में है। यदि हम यहाँ दूसरी बात करें, दानियल और सिंहों की मान में दानियल ने परमेश्वर पर भरोसा छोड़ा नहीं है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा रहा। उसे सिंहों की मान में जब डाल दिया गया था, लेकिन अगली सुबह राजा ने कहा, दानियल अध्याय 6 और 22 में परमेश्वर वचन कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेज करके सिंहों का मुंह बंद कर दिया था। सिंह वही थे, मांद वही वही थी, और लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा अधिक शक्तिशाली थी। इसलिए जब उसे शेर की मान में डाला गया था दानियल को, तो शेर जो भूखा था कई दिनों से, कई हफ्तों से, उस दानियल को मुंह तक नहीं लगाया है, और परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया। शेर भी वही था और पिंजड़ा भी वही था, मान भी वही था, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा सबसे अधिक और शक्तिशाली होती है। इसीलिए आपको डरना या घबराना या भयभीत नहीं होना है। इसीलिए जब विलाप गीत पढ़ते हैं, अध्याय 3 के 22 में या 23 में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी दया समाप्त नहीं होती है, वह हर भोर नई होती है। यह वचन खास करके सुबह के लिए है, जो आज आप प्रार्थना और विनती करने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने वाला है। हर सुबह यह वचन हमें याद दिलाता है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, परमेश्वर की दया आज नई है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पतरस का गिरना और उठना। पतरस ने यीशु से प्रेम किया, फिर भी डर में आकर के 3 बार उसने इनकार किया। ये बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग जब पकड़ रहे थे, जब वहां के शासन प्रशासन के कार्यकर्ता पकड़ रहे थे, तो वहां पर पतरस से पूछा गया था, क्या तुम इन्हें जानते हो? लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से पतरस प्रेम करता था, लेकिन 3 बार उसने इनकार किया। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती है। पतरस यूहन्ना पुस्तक अध्याय 21 और वचन नंबर 15 में लिखा है, यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? यीशु ने पतरस को उसी गलती से नहीं उसके भविष्य से पहचाना है। यह बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने पतरस को उसकी गलती से नहीं उसके भविष्य से पहचाना। अंतिम वचन में कहना चाहूंगा, नीति वचन अध्याय 16 और 3 में लिखा है, अपने काम यहोवा को सौंप दे, तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, सफल होंगी। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन भर हमें परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करना है, अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना है, उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज प्रभु आपका हर प्रकार का बोझ उठाएगा और आपके जीवन में शांति और आशीष आएगी। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनके हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान, वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर, मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी न किसी को
धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारणवश आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं वो बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं, आप संसार के मालिक उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल हर वक्त हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपकी समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और इस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आज़ादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी जुकाम बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर के, उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर, आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर, आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में, शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया, हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनी, आपको आशीष दिया, आपको डरना, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको ब्लेसिंग देने चाह रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि इस हम डोनेशन देना चाहते हैं, यानी दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, जो भी आपके पास 10, 5, 20 हो। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यीशु का लहू आज आपको सामर्थ
देता है, वो आपको चंगा करता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको हर प्रकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा बनाए रखना है कि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं या क्यूआर कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं संसार के जगत के लिए आया हूं। तो इसका मतलब है परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए इस जगत में आया, ताकि जब हम विश्वासी अपने आप को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखें तो परमेश्वर हमें हर तरीके से ढूंढ करके हमारी रक्षा, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष मिले।